माँ माँ मैंने शादी कर लिया है। क्या? तुम बिना बताए शादी कर लिया? ओह माय गॉड! किससे किया? कौन है वो लड़की? अमीरी गरीबी देखकर किया है ना? हमारे मॉडर्न सोसाइटी में उठने बैठने के लायक तो है ना? कोई छोटी जात वाली तो नहीं है ना? ये सब क्या बोल रही हो माँ? बिंदु बहुत अच्छी लड़की है। मैं ये सब जानना नहीं चाहती। तू ये बता, लड़की कहाँ की है? वह भोपाल के एक गांव से है। क्या? आखिर में तू एक गांव के गवार से शादी किया है? शहर में और कोई लड़की नहीं मिली तुझे? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तू इस घर में उस गवार को नहीं लाएगा बस। इस सोसाइटी में मेरी एक स्टेटस है, मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी है। मोहित अपनी माँ को कुछ और कहने जा रहा था, लेकिन बिंदु उसे रोक लेती है। उस तरफ से मोहित के माँ भी फोन रख देती है। मोहित अपने माता पिता का इकलौता लड़का है। उसकी माँ हमेशा से ही बहुत मॉडर्न और स्टाइलिश औरत थी, लेकिन मोहित अपने पिता की तरह ही सादा सीधा स्वभाव का था। पढ़ाई खत्म करके मोहित दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए आया था। यहाँ उसे बिंदु पसंद आ गई और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। मोहित जब अपनी माँ से बात कर रहा था, तब बिंदु भी पास बैठकर सब सुन रही थी। अब क्या होगा बिंदु? माँ तो बहुत गुस्से में है। उन्होंने तो तुम्हें वहां ले जाने से भी मना कर दिया। अरे कोई नहीं मोहित, तुम घबराओ मत। गुस्से में सास लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तुम बस जाने की तैयारियां करो। हम तो अपने सासू माँ से मिलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। उसके बाद बिंदु और मोहित अपना एयर टिकट बुक कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में अपने शहर लौट आते हैं। मोहित डरते हुए बिंदु को लेकर अपने घर का डोरबेल बजाता है। कौन है? जस्ट अ मिनट। मोहित, तू? और साथ में ये लड़की भी? प्रणाम माँ जी। व्हाट अ रबिश! दूर हटो। मोहित, तुझे कितनी बार मना किया है कि इस गवार को अपने साथ लेकर मत आना, फिर भी तू इसको साथ लेकर आया है। तुम यह क्या बोल रही हो माँ? उसे मैं कहाँ रख कर आता? अरे माँ जी, आप इतना गुस्सा काहे हो रहे हैं? गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी, ओ बाबूजी। प्रणाम बाबूजी, मैं बिंदु हूँ, आपकी बहू। जीती रहो बेटी। भगवान तुम्हें अपनी सास से बचने की हिम्मत दे। अरे बाबूजी, कोनो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपना हाथ मेरे सर पर हमेशा रखिएगा। इतने में मोहित की माँ अंदर आ जाती है। ऐ लड़की, तुम मेरे बेडरूम में आने की हिम्मत कैसे किया? अनपढ़ गवार कही की। अरे अनपढ़ गवार हूँ तो क्या हुआ माँ जी? हमारा दिल बहुत बड़ा है। माना कि हम बचपन से स्कूल ना ही गए, लेकिन आ क ख अ बी सी डी सब जानते हैं। और अपना ससुराल संभालना हमको बहुत अच्छी तरह से आती है। हम आप दोनों का ऐसा सेवा करेंगे कि आप लोग खुश हो जाओगे। डिस्गस्टिंग! इतने में मोहित आकर बिंदु की हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर जाती है। ये सब क्या कर रही हो तुम? अभी कुछ मत बोलो, देखते जाओ। पर तुम करना क्या चाहती हो? माँ जी के दिमाग से कुछ गलतफहमियां दूर करना चाहती हूँ। जो तुम सही समझो करो। मोहित की माँ बिंदु को किसी भी कमरे में जाने से मना कर दी थी। यहाँ तक कि किसी भी चीज को हाथ लगाना भी उसको मना था, लेकिन बिंदु कहाँ मानने वाली थी। कुछ दिन बाद एक दिन शाम को जब मोहित के माता पिता बैठकर टीवी देख रहे थे, तभी बिंदु चाय लेकर वहाँ आती है। हेलो माँ जी, गर्मा गर्म भोपाली स्पेशल चाय। मैंने तुम्हें किसी भी चीज को छूने से मना किया था ना? अरे माँ जी, मैं भी तो कितनी बार बोल रही हूँ कि इतना गुस्सा मत कीजिए, सेहत खराब हो जाएगी। आप भी कहाँ सुन रही है? मेरे हाथ का बना चाय पीजिए, तबीयत खुश हो जाएगा। और ए लीजिए, साथ में गर्मा गर्म गोभी के पकोड़े। गोभी के व्हाट? मुझे नहीं खाना ये सब गवार वाले आइटम। एक बार तनिक चक्कर तो देखिए माँ जी।
लीजिए बाबूजी, आप भी लीजिए। हाँ हाँ बहू, लाओ लाओ, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। उस घर में ये सब रोज का मामला बन गया। सास मानने वाली नहीं थी और बहू छोड़ने वाली नहीं थी। इतने में एक दिन सुबह जब बिंदु घर की साफ सफाई कर रही थी, क्यों ना मैं माँ जी के कमरे की सफाई कर दूं? माँ जी भी खुश हो जाएगी। ये सोचकर बिंदु शिवानी के कमरे में गई सफाई करने, पर वहां जाकर देखी कि शिवानी अभी तक लेटी हुई है। नजदीक जाकर देखी तो देखा शिवानी को बहुत तेज बुखार है। अरे माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है। उसके बाद बिंदु भाग कर जाती है और साथ में थर्मोमीटर, दवाई, ठंडा पानी और पट्टी लेकर आती है। ये सब देखकर उसकी सास बोलती है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कुछ मत बोलिए माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अपना काम करने दीजिए। तुम तो पढ़ नहीं सकती हो, क्या दवाई खिला रही हो मुझे? बिंदु इसका कोई जवाब नहीं देती। थर्मोमीटर से बुखार देखती है और जबरदस्ती दवाई खिला देती है। दवाई खाने के कुछ समय बाद शिवानी बहुत स्वस्थ महसूस करने लगी थी। उसके बाद भी बिंदु पूरा दिन अपनी सास की सेवा करती रही। कुछ दिनों में ही बिंदु की सेवा से शिवानी एकदम ठीक हो जाती है। वो भी अब बिंदु को पसंद करने लगी थी। इसके कुछ दिन बाद एक दिन बिंदु घर से बाहर निकलकर देखती है कि एक बूढ़ी औरत घर के सामने खड़ी है। कौन है आप बूढ़ी अम्मा? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया बेटी, कुछ खाने को दे दो ना। आप यहीं रुकिए माँ जी, मैं अभी आती हूँ। बिंदु थाली में रोटी सब्जी लेकर आती है। ए लो बूढ़ी अम्मा, खाना खाओ। तेरी भला हो बेटी। बूढ़ी भिखारी जब बाहर बैठकर खा रही थी तभी बिंदु की सास बाहर निकलती है। कौन आई है बिंदु? एक भिखारी को घर के बाहर बैठकर ऐसे खाते हुए देख शिवानी चीख उठती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? अरे माँ जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? ये माई जी 2 दिन से कुछ नहीं खाए तो इसे थोड़ा खाना खिला रहे हैं। पर ये तो एक भिखारी है। तो क्या हुआ माँ जी, भिखारी का इंसान नहीं होते हैं? अमीर गरीब तो इंसान नसीब से बनते हैं, है तो सब इंसान ही ना। मॉडर्न सिर्फ कपड़ों में और बोलचाल में नहीं माँ जी, मॉडर्न सोच में भी बनिए। बिंदु की बातें सुनकर शिवानी थोड़ी चुप हो जाती है और फिर कहती है, सच में बहू, अनपढ़ तू नहीं, अशिक्षित तो मैं हूँ। तू मॉडर्न नहीं, पर तेरा दिल सच्चा है। अब बिंदु और उसकी सास का रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। ये देख मोहित और उसके पिता बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद एक पड़ोसी के बेटे की शादी में सब जाते हैं। वहाँ शिवानी के कुछ दोस्त भी थे। वो लोग शिवानी के साथ बिंदु को देखकर शिवानी से पूछती है, अरे शिवानी, ये अपने साथ किसको लाई है? नौकरानी को भी साथ लेकर आए हो तुम? ये कैसी बात कर रही हो तुम? ये मेरी बहू है। मतलब तेरा ओनली सन्स वाइफ? क्या बोल रही हो? कहाँ तुम और कहाँ तुम्हारी बहू? मजाक मत करो। अरे जब हमारी सासू माँ बोली रहे हैं कि हम उसकी बहू है तो आप लोगन काहे नहीं मानते हो? ऐ लड़की, तू चुप रह। हम मालकिन जब बात कर रहे हैं तब तू नौकरानी होकर बीच में क्यों बोल रही है? शट अप। तुम लोगों को मैंने अपनी बहू की इंसल्ट करने की राइट नहीं दिया है। तुम इस गवार बहू के लिए अपने दोस्तों के साथ ऐसे बात कर रहे हो? क्यों नहीं करेगी? आप लोग तो इंसान को इंसान तक नहीं समझते हैं। और क्या देखकर आप लोग मुझे जज कर रहे हैं? मेरे कपड़े, मेरे बोलने का तरीका? पर ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों से कहीं ज्यादा एडुकेटेड मैं हूँ। मैं भोपाल की पली बड़ी जरूर हूँ, पर शहर का एक बड़ा सर्जन हूँ मैं। शादी के बाद 1 मंथ का छुट्टी लेकर ससुराल आई हूँ। और हाँ, हर लोगों का अपना कल्चर, अपनी भाषा, अपना रहन सहन होते हैं। मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को नीचा दिखाने का हक मिल गया है आप लोगों को। So try to be a better person. ये सब सुनकर शिवानी की सहेलियां बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और शिवानी और बिंदु से माफी मांगते हैं।
इस घटना से शिवानी एकदम चौंक जाती है। घर आकर शिवानी बिंदु से कहा, बहू, ये सब क्या है? तू तो बोली थी कि तू स्कूल तक नहीं गई। वो सब तो आपको थोड़ा मॉडर्न बनाने के लिए था मम्मी। अब आप भी बन गई है ना मॉडर्न बहू की मॉडर्न सास।